हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है #Deepak10AUG। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 4 वाउचर कवर करने वाले हैं: रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट। इसका एक पार्ट मैंने और ही बना के डाला हुआ है जिसमें सिर्फ रिजेक्शन इन और डिलीवरी नोट के बारे में बताया था। किसी कारणवश वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी जिसमें डिलीवरी नोट रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट नहीं हो पाया था। तो ये इस वीडियो में हम चारों वाउचर को कवर करने वाले हैं और उस वीडियो को मैंने सिर्फ रिजेक्शन इन और डिलीवरी नोट बता के छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे चारों वाउचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजेक्शन इन क्या होता है? इस वाउचर का यूज़ सेल किए हुए सामान के वापस आने पर होता है। इस वापस आए सामान के बदले जब नया सामान कस्टमर को दिया जाता है तो डिलीवरी नोट वाउचर बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इसका यूज़ सेल किए हुए सामान के वापस आने पे होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि उसकी एंट्री तो क्रेडिट नोट पे होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर गारंटी का केस नहीं था, यहाँ सामान गारंटी पीरियड में है। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके बदले में नया सामान भी देना होता है। जबकि जो एंट्री क्रेडिट नोट पे जाती है उस पर हमको सामान पैसा देना होता था और ये सामान गारंटी की पीरियड की बात है, इसलिए सामान के बदले हमको सामान ही देना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये फ़र्क है रिजेक्शन इन और क्रेडिट नोट में। हमने एक एग्जांपल ले रखा है, इसको अभी हम समझाते हैं। इससे पहले रिजेक्शन आउट समझ लेते हैं। तो इस वाउचर का यूज़ परचेज़ किए गए सामान के वापस भेजने में होता है। यानी कि डेबिट नोट में क्या होता था कि परचेज़ तो रिटर्न होती थी लेकिन वहाँ पे पैसे रिटर्न होते थे। यहाँ गारंटी पीरियड में सामान रहता है, इसलिए सामान के बदले सामान रिटर्न होता है। और इस वापस आए सामान के बदले जब नया सामान मिलता है तो रिसिप्ट नोट वाउचर बनाते हैं। फ्रेंड्स, रिसिप्ट वाउचर अलग है, रिसिप्ट नोट अलग है बनाते हैं। जबकि जब रिजेक्शन इन करते हैं तो डिलीवरी नोट वाउचर बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल हम समझते हैं। लिखा है डेट 1 अप्रैल 2019, यानी कि इस तारीख को बिल नंबर ये है। टीवी सोनी सोल्ड किया गया था 10 पीस तुषार ट्रेडर्स को, और मैंने तुषार को प्रॉमिस किया था कि अगर आपकी टीवी में कोई भी फॉल्ट होता है तो हम आपको नई टीवी देंगे उस टीवी के बदले। तो ये होता है क्वेश्चन, इस तरह से आता है रिजेक्शन इन का। और एंट्री करने के लिए टैली में चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये ऑप्शन आप देखेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में, तो ये चल नहीं रहे होते हैं। ये देखिए, रिजेक्शन इन, आउट, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये सब बंद हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आइए, वहाँ पे F11 बटन दबाएंगे और उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये इन ऑप्शनों को यस करना है। ये लिख के आ रहा है यूज़ ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इस वाले को यस करना है। और इसी के नीचे लिखा हुआ है यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, उस वाले ऑप्शन को भी यस करते हुए सेव कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके चल रहे हैं। ये देखने के बाद अब सबसे पहले हम पिछला काम यानी परचेजिंग और सेलिंग कर लेते हैं। F9 पर गए, हम कोई सामान परचेज़ कर ले रहे हैं और तुषार ट्रेडर्स के यहाँ से कर ले रहे हैं। हम टीवी सैमसंग कर ले रहे हैं परचेज़। ट्रैकिंग नंबर नहीं डालना है क्योंकि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो नॉट अप्लीकेबल। टैली में जो चीज़ आपको नहीं पता है तो उसको नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। मेन लोकेशन में सामान जाएगा। आपने 60 पीस परचेज़ कर लिया, या 60 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 20 कर ले रहा हूँ 25,000 की रेट से। देखिए, आपने मेन लोकेशन में टीवी सोनी तुषार से 1 अप्रैल को परचेज़ कर लिया है 20 पीस, और यही आपने सेल कर दिया है हरीश ट्रेडर्स को। टीवी सैमसंग 20 में से 10 पीस मेन लोकेशन में ही। ये सब मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में इनके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। इस तरह से सेव कर देंगे। 30,000 की रेट से मैंने सेल कर दिया। तो ये देखिए, हरीश ट्रेडर्स को 1 तारीख को बिल नंबर ये मैंने टीवी 10 पीस सेल कर दिया। और इसकी रिपोर्ट देखनी हो तो स्टॉक समरी पे चलते हैं, सीधा टीवी पे एंटर करेंगे टीवी सैमसंग पर, तो दिखा रहा है कि अप्रैल के महीने में 20 पीस आए थे, 10 पीस चले गए हैं और 10 पीस बचे हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स पिछला किस्सा। अब आज की बात ये है कि जो 10 पीस सेल किया है वो सामान मान लीजिए ख़राब है तो वो वापस आएगा। तो उस वापस आए सामान की जो एंट्री होगी वो रिजेक्शन इन वाउचर पर होगी। रिजेक्शन इन यहाँ से क्लिक कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर पार्टी नेम में जिसको सेल किया था उसी का नाम आएगा, तो हरीश को किया था तो हरीश आएगा। नेम ऑफ़ आइटम में तारीख यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ टीवी सैमसंग। ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है तो नॉट अप्लीकेबल रखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है, नॉट अप्लीकेबल रहेगा। 10 पीस बेचे थे, 10 पीस वापस आ गए। देखिए, रेट अपने आप सेट हो गया है। तो इस तरह से ख़राब सामान हमारे पास वापस आ जाता है। और नया सामान जब हम उनको देते हैं तो डिलीवरी नोट वाउचर बनाते हैं। तो यहाँ से डिलीवरी नोट आपको दिख रहा है,
ये सामान ख़राब आ गया और सामान गारंटी में था, इसके बदले में आपको नया सामान दे रहे हैं। यहाँ पर नई तारीख हो सकती है, नया बिल नंबर हो सकता है, लेकिन पार्टी नेम आपको सेम रखना है, हरीश ट्रेडर्स ही रखना है और कहीं कुछ नहीं लिखना है। सेम सामान ही आप वापस दोगे। देखिए अब हमारे पास 20 पीस वापस हो गया है, क्योंकि 10 पीस ख़राब वापस आ गया था। क्वांटिटी में 10, देखिए उसी रेट से सामान चला गया आपके पास से, आपने दे दिया। लेकिन अब वो जो ख़राब सामान है वो इस समय आपके पास है, तो वो जो सामान आपको अब रिटर्न करना होगा, यानी परचेज़ रिटर्न, जिससे आपने ख़रीदा है, क्योंकि वो ख़राब सामान आप उस कंपनी को वापस करोगे, अपने पास नहीं रखोगे। इसके लिए रिजेक्शन आउट करेंगे, हम सामान अपने पास से आउट करते हैं। तो हमने तुषार से ख़रीदा था, तुषार ट्रेडर्स ही रखेंगे। टीवी सैमसंग 10 पीस, देखिए हम रिटर्न कर दे रहे हैं। रेट अपने आप सेट होता है इसमें, अगर रेट सेट नहीं हो रहा है तो जान लीजिए प्रोसेस गलत हो रहा है। तो इस तरह से सामान वापस चला गया। अब जब हमने जिससे परचेज़ किया था वो हमें नया सामान देगा, तो हमें सामान प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होने की एंट्री आती है रिसिप्ट नोट पर। नया बिल नंबर होगा, नई तारीख होगी, लेकिन पार्टी नेम में हमें तुषार ही रखना है, क्योंकि तुषार से परचेज़ किया था टीवी सैमसंग। देखिए 0 पीस हो गया हमारे पास अभी, क्योंकि 10 हमने उनको दे दिए जिनका वापस आया था सामान ख़राब, और 10 हमने भेज दिए थे कंपनी को जहाँ से हमने परचेज़ किया था। अब कंपनी हमें नया दे रही है 10 पीस। इस तरह से देखिए रेट से आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं पूरा। इसके बाद हम सिंपली रिपोर्ट देखने के लिए स्केप से पीछे आते हैं, स्टॉक समरी पर चलते हैं, टीवी वाले ऑप्शन पर एंटर करेंगे, टीवी सैमसंग पर। देखिए पूरी कहानी देखने के लिए अंदर चलना पड़ेगा। मैं परचेज़ किया था हमने तुषार से 20 पीस 50,000 के रेट से, फिर हरीश को सेल कर दिया था 10 पीस, फिर हरीश के पास से रिजेक्शन इन यानी -10 वापस आ गए थे, तो हमने हरीश को नए डिलीवरी नोट करके नया सामान दे दिया था अपने पास से। फिर हमने उस कंपनी को सामान वापस भेजा, यानी रिजेक्शन आउट किया तुषार ट्रेडर्स को 10 पीस, फिर उस कंपनी ने हमें नया सामान बना के दिया 10 पीस। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो गया है हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो इस तरह से रिजेक्शन इन आउट हम पूरा प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो थी रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट और डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट की। ये एग्जांपल है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं इस तरह से। डेट, बिल नंबर, सोल्ड टीवी सोनी 50,000 तुषार ट्रेडर्स, और रिजेक्शन आउट भी मैंने आपको समझा दिया था। इसका भी क्वेश्चन यहाँ बस परचेज़ ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज से टैली जो थी वो बेसिक ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास से हम एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे। एडवांस अकाउंटिंग में सबसे पहला टॉपिक मल्टी करेंसी है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। होपफुली आपको ये सभी वाउचर समझ में आए होंगे। मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर्स के सारे वाउचर्स के बारे में बता दिया है, जितने वाउचर यहाँ दिख रहे हैं पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर इन सभी वाउचर्स के बारे में बता दिया है, जिसकी वीडियोस आप देख चुके हैं पीछे। और परचेज़ ऑर्डर, सेल ऑर्डर भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी मल्टी करेंसी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।